हरकत मंदिर के जेवरात चुरा कर की थी और उसे आप ही ने बीच चौराह पर कोड़े मार मार कर सजा दी थी ना? हो अगर मेरे अलावा यह हार किसी और ने भी चुराया हो तो उसे भी वही सजा देंगे आप? जरूर मिलेगी। यह रहा आपका हार और यह रहा आपका चोट। ऐसा कैसे पलट गया आपके मुंह में? क्या हुआ ठाकुर साहब? कीजिए इंसाफ, दीजिए इसे सजा, ले जाइए इसे चौराहे पर और उधर दीजिए इसकी खाल। सूरज, वो क्या इंसाफ करेंगे जिनके अपने हाथ खून से रंगे हों? तो ये तो जिंदा है। क्यों? पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? मुजरिम कितने भी होशियारी करे, सबूत को जमीन की कोख में दफन क्यों न करते? एक न एक दिन उसका गुनाह उसके सामने आईने की तरह खड़ा हो जाता है, जैसे आज मैं तुम लोगों के सामने खड़ी हूं। दरबार, ले जाओ इस पागल औरत को यहां से। मां की तरफ हाथ बढ़ा तो काट डालूंगा। खिसक लो बंदूक, खिसक लो। सूरज, यही वो तीनों हत्यारे हैं जिन्होंने मंदिर में चोरी की, पुजारी की हत्या की और अपना जुर्म छुपाने के लिए इन्होंने मेरे निर्दोष पति को मार डाला। आज भरी महफिल में तुझे अपने जुर्म का इकरार करना होगा ताकि मैं अपने पिताजी के माथे लगे कलंक को मिटा सकूं। कर इकरार वरना सर तेरा धड़ से अलग कर दूंगा, समझे? सूरज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पिता को चोर और हत्यारा कहा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरी माँ? अगर तुम्हें अपनी माँ पर गर्व है तो मुझे अपने पिता पर अभिमान है। इनकी ईमानदारी और बेगुनाही का सबूत मैं हूँ। रेशमा? खबरदार, जो आज के बाद मेरा नाम भी लिया, मर गई मैं तुम्हारे लिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। निकाल दो इन दोनों को धक्के मारकर बाहर। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो 100 सुनार की, 1 लोहार की। धर्मा लोहार का हथौड़ा लोहे को सीधा कर देता है। अगर तुम में से किसी एक को भी पड़ गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तुमने तो मुझे चेतावनी नहीं दी थी ठाकुर, लेकिन मैं तुम्हें ललकार कर जा रही हूं। आज से तुम तीनों की जिंदगी के दिन गिनती के रह गए हैं। चल बेटा। अरे जेवरात ही वो सबूत है जो हम सबके लिए फांसी का फंदा बन सकते हैं। मैं तो कहता हूं हटा दो इन जेवरात को यहाँ से जल्दी से, वरना कानून तो हमारे गले में रस्सी डालेगा ही। लोग भी हमें मार मार कर हमारा मुट्ठा बना डालेंगे आपके मुंह में। जेवर कहां गए? रघुवीर सिंह, 25 साल तक तुम हमें चूना लगाते रहे और हम चुप रहे दुम दबा के। लेकिन ये मत समझना कि हमारी खामोशी ने हमें कुत्ते से शरीफ इंसान बना दिया है। हम आज भी कुत्ते ही हैं और उतने ही कमीने कुत्ते हैं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? वाह 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 वाह, सारा बाल खुद अकेले ही हड़प कर देना चाहते हो ठाकुर आपके मुंह में? हाँ? अरे इन्हीं जेवरात के इंतजार में तो हमने जवानी से बुढ़ापे में कदम रखा है, और तुम? मेरी बात का यकीन करो यार, जेवरात मैंने यहीं रखे थे। अबे ओ बुड्ढे, अभी ये धर्मात्मा की एक्टिंग बंद कर, सीधी सीधी तरह से बता जेवरात कहाँ रखे हैं, वरना। रघुवीर सिंह नाम है मेरा। दोबारा ऊंचे सुर में बात की तो सारे खानदान को गूंगा बना दूंगा। ओहो, खैर छोड़ो भी ठाकुर, बच्चों की बातों को बुरा नहीं मानते। हमें अब सोचना यह है कि वो एक जमाना था जब हम खुलेआम शेर चीतों का शिकार किया करते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। आजकल तो लुबड़ियों का शिकार करना भी मुहाल हो गया। आप अरे बेटी रेशमा रेशमा कहां गई थी? आप जानते हैं मैं कहाँ गई थी? बेशरम गुस्ताख, गोली मार दूंगा तुझे। नहीं ठाकुर नहीं। अरे बेटी की खुशी के लिए तो माँ बाप अपनी जान दे देते हैं और तुम उसकी जान लेना चाहते हो। भैरव सिंह, इस लड़की ने मेरी नाक मिट्टी में रगड़ दी है, जलील कर दिया मुझे। मर जाने दो इसे। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं ठाकुर नहीं, रेशमा को समझने की कोशिश करो। प्यार किया है उसने, कोई जुर्म तो नहीं किया। क्या हो गया तुम्हें भैरव सिंह? दिमाग खराब हो गया क्या?
कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं चाहता था कि रेशमा मेरे घर की बहू बने, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि उसकी खुशियों में आग लगाकर मेरे घर में उजाला करूं। ठाकुर रघुवीर सिंह, मोहब्बत और नफरत की जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। मेरी बात मान लो, अपना लो सूरज को। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ? सूरज गरीब है इसलिए? अगर तुम्हें उसकी हैसियत मंजूर नहीं है तो ले आओ उसे अपनी बराबरी पर। कब काम आएगी तुम्हारी ये दौलत? बनाओ उसे अमीर। बेटी, अपने पिताजी को गलत मत समझना। अमीरी का गरीबी से समझौता बड़ी मुश्किल से होता है। तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा। तुम्हारी शादी सूरज से ही होगी। सच? बिल्कुल सच। अपनी जन्मदिन की पार्टी पर सूरज बेटे को हमारी तरफ से बुलाओ। तुम्हारे पिता सबके सामने तुम्हारी और सूरज की शादी का ऐलान करेंगे। खुश? पत्थर पड़ गया आपकी अकल पर? सठिया गए आप, सिली ओल्ड मैन। रेशमा की शादी अब उस कमीने से करवाएंगे? गोली से उड़ा दूंगा सरामजादे को। रेशमा की शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। बिल्कुल तुमसे ही होगी, दुम दबा के। आपकी दुम गई जहन्नुम में। मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? रेशमा और सूरज की सगाई का ऐलान करने के लिए उससे पार्टी में बुलाया आपने, और मुझसे फरमा रहे हैं कि रेशमा के साथ मेरी शादी होगी। ए सिली ओल्ड मैन, आपने मुझे शिकारपुरी समझ रखा है। बेटे एक बात बता। बट बात? ये बताओ ये क्या है? मेरा सर। शतरंज की चाल में एक ही मोहरा ऐसा है जो दाया दिखा के बाया मारता है। बड़े बड़े शातिर इससे गच्चा खा जाते हैं, तू भी खा गया। अबे अकल के दुश्मन, इश्क का जादू तीर और तलवार नहीं उतार सके तो तू क्या उतारेगा? हा? वो सूरज की इश्क में पागल हो चुकी है, दीवानी हो चुकी है। उसे अगर उस लड़के से जुदा करने की हमने कोशिश की तो वो जहर खा लेगी या उसके साथ भाग जाएगी। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उन दोनों के अगर ऐसा हुआ तो। क्या करेगा उन टुकड़ों का? आमलेट बना के खाएगा या बुर्जी बना के? वो लौंडिया भी हाथ से निकल जाएगी और ठाकुर की दौलत भी। सिली ओल्ड मैन, सूरज के साथ उसकी शादी करा के हमें ठाकुर की दौलत मिल जाएगी ना? किस गधे ने तुझसे कहा कि रेशमा की शादी सूरज से होगी? रेशमा की शादी तुझसे ही होगी और दौलत भी तुझे ही मिलेगी। ए, पूछ कैसे? कैसे? दाया दिखाकर बाया मार के। रेशमा सूरज को बहुत नेक और ईमानदार समझती है। सूरज उससे प्यार करता है, उसकी दौलत से नहीं। बस हम ये उस पर साबित कर दे कि मामला उल्टा है। सूरज चोर है, धोखेबाज है, तो इश्क का भूत 1 मिनट में उतर जाएगा। वो उसे दिल से तो निकाल ही देगी, घर से भी धक्के मारकर निकाल देगी। बदला ले उनसे जिन्होंने। सूरज, सूरज। सूरज बजाओ बीन, जी भर के नाचना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश होना भी अच्छी बात नहीं है, आंसू निकल आते हैं। आंसुओं के दिन गए सूरज, गए या आ गए? गए सूरज गए। पापा अब तुम्हारे दुश्मन नहीं रहे। अजीब इत्तेफाक है, वो दुश्मन नहीं रहे और मैं दोस्त नहीं रहा। ऐसा ना कहो सूरज, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। पापा के दिए हुए जख्मों पर वक्त का मरहम लगा दो। जिस जख्म पर वक्त मरहम नहीं लगा सका, उस पर मैं कैसे लगा सकता हूँ? नहीं सूरज नहीं, बदले की भावना दिल से निकाल दो। भूल जाओ वो सब और मेरे पापा को माफ कर दो। माफ कर दूं? माफ कर दूं उसे जिसने गरीबी के सीने में छुरा भोंका हो? माफ कर दो उन हाथों को जिनसे अन्याय और बेरहमी की बरसात हुई हो? माफ कर दो उसे जिसने किसी गरीब पर कोड़े पर साकर उसकी खाल खींच लियो? एक निर्दोष का खून मिट्टी में मिला दिया, उसे कैसे भूल जाऊं? कैसे? नहीं सूरज, मोहब्बत को नफरत पर कुर्बान मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। हम आबाद ही कब थे जो बर्बाद हो जाएंगे? बर्बादी चौखट पर कदम रख चुकी है, वक्त का मिजाज बदल चुका है। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि वक्त का मिजाज बदल चुका है। पापा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो शर्मिंदा है सूरज, वो सबके सामने प्रायश्चित करना चाहते हैं। सूरज, कल मेरा जन्मदिन है, खास तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। वो तुम्हें सबके सामने अपनाएंगे। जिसका मैं हकदार हूं, तुम्हारे पापा वो हक खुद देंगे? हाँ सूरज। तो कह दो जाकर ठाकुर रघुवीर सिंह से कि गंगू सपेरा का बेटा उनसे अपना हक लेने आएगा। थैंक यू सूरज,
थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे रेशमा, मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। थैंक यू। अरे विदेश में रहते हुए भी देसी बातें कर रहे हो। पहना दो अपने हाथों से रेशमा के गले। श्योर डैड, श्योर। सूरज, सूरज, जन्मदिन की खुशी मुबारक। थैंक यू। आहा, क्षमा तो थी, परवाना भी आ गया। लेकिन हुजूर, क्षमा परवाने का ये खेल जरा संभल कर खेलिएगा, जल मत जाइएगा। जलना परवाने की किस्मत है अजीत बाबू, आप अपनी सोचिए। जिसके नसीब में सिर्फ दूर बैठकर तमाशा देखना ही लिखा है। सिली बॉय, हम सिर्फ तमाशा देखते ही नहीं, दिखाते भी हैं। आपने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? अपनी औकात से बढ़कर बात मत कर। अपनी आवाज की ताकत मत दिखाइए। जात का सपेरा हूं लेकिन पेशे से लोहार हूं। अरे सूरज बेटा, कहाँ उलझ गए? चंद दिनों के बाद तो तुम्हारा इस घर के साथ रिश्ता जुड़ने वाला है। रिश्ता तो बहुत पुराना है इस घर से हमारा। आओ, तुम्हें अपने मेहमानों से मिलाओ। कुछ उनकी सुनो, कुछ अपने बारे में बतलाओ। मेहमानों को छोड़िए, आप भी तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारे बारे में तो रेशमा ने हमें सब कुछ बतला दिया है, अब और जानने को क्या रह गया है? वही जो कल तक आप जानते थे, आज मैं जान गया हूं। क्या जान गए हो? यही कि अब आपकी जान मेरी मुट्ठी में है। मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में? क्या कह रहे हो? क्यों, रेशमा आपकी जान नहीं है? ओ काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। ठाकुर साहब, मैं मजाक नहीं करता। हाँ? अरे भाई, ये ससुर और दामाद में क्या खुसर फुसर चल रही है आपके मुंह में? जरा हमें भी तो बताइए सपेरे साहब कि इस महल में घुसने का रास्ता कब और कैसे ढूंढा आपने? क्या शॉर्टकट मारा है झोपड़ी से महल के रास्ते तक दुम दबा के? लेकिन ये सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं। रेशमा बेटी, हाँ? तुम्हारे गले में हार तो बहुत अच्छा लग रहा था, उतार क्यों दिया? मेरा हार? डैडी, मेरा हार कहीं गिर गया। हाँ? हार गिरा नहीं है अंकल, बल्कि चुराया गया है। इस हवेली में चोरी? मेरे मेहमानों में चोर? पैरों की धूल को अगर माथे पे लगाएंगे ना अंकल, तो यही नतीजा होगा। फंस गया साला आपके मुंह में। बंद कर दो सब दरवाजे, कोई भी बाहर जाने न पाए। सबकी तलाशी ली जाएगी। अंकल, दरवाजे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी की तलाशी लेने की जरूरत है। अरे क्यों? चोर भाग गया तो आपके मुंह में है? चोर भागकर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि चोर मेरी आंखों के सामने है। कौन है? कौन है वो चोर आपके मुंह में है? वो चोर ये है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। ये सच है रेशमा। ये रहा। ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, 25 साल पहले एक सपेरे ने ऐसी ही हरकत मंदिर के जेवरात चुरा कर की थी और उसे आप ही ने बीच चौराहे पर कोड़े मार मार कर सजा दी थी ना? हाँ। अगर मेरे अलावा यह हार किसी और ने भी चुराया हो तो उसे भी वही सजा देंगे आप? जरूर मिलेगी। यह रहा आपका हार और यह रहा आपका चोर। ऐसा कैसे पलट गया आपके मुंह में? क्या हुआ ठाकुर साहब? कीजिए इंसाफ, दीजिए इसे सजा। ले जाइए इसे चौराहे पर और उधर दीजिए इसकी खाल। सूरज,
वो क्या इंसाफ करेंगे जिनके अपने हाथ खून से रंगे हों? तू ये तो जिंदा है। क्यों? पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? मुजरिम कितने भी होशियारी करे, सबूत को जमीन की कोख में दफन क्यों न करते? एक न एक दिन उसका गुनाह उसके सामने आईने की तरह खड़ा हो जाता है, जैसे आज मैं तुम लोगों के सामने खड़ी हूं। दरबान, ले जाओ इस पागल औरत को यहां से। मां की तरफ हाथ बढ़ा तो काट डालूंगा। खिसक लो बंदूक, खिसक लो। सूरज, यही वो तीनों हत्यारे हैं जिन्होंने मंदिर में चोरी की, पुजारी की हत्या की, और अपना जुर्म छुपाने के लिए इन्होंने मेरे निर्दोष पति को मार डाला। आज भरी महफिल में तुझे अपने जुर्म का इकरार करना होगा, ताकि मैं अपने पिताजी के माथे लगे कलंक को मिटा सकूं। कर इकरार, वरना सर तेरा धड़ से अलग कर दूंगा, समझे? सूरज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पिता को चोर और हत्यारा कहा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरी माँ? अगर तुम्हें अपनी माँ पर गर्व है तो मुझे अपने पिता पर अभिमान है। इनकी ईमानदारी और बेगुनाही का सबूत मैं हूँ। रेशमा? खबरदार जो आज के बाद मेरा नाम भी लिया। मर गई मैं तुम्हारे लिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। निकाल दो इन दोनों को धक्के मारकर बाहर। खबरदार कोई आगे बढ़ाता हो। 100 सुनार की, 1 लोहार की। धर्मा लोहार का हथौड़ा लोहे को सीधा कर देता है। अगर तुम में से किसी एक को भी पड़ गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तुमने तो मुझे चेतावनी नहीं दी थी ठाकुर, लेकिन मैं तुम्हें ललकार कर जा रही हूं। आज से तुम तीनों की जिंदगी के दिन गिनती के रह गए हैं। चल बेटा। अरे जेवरात ही वो सबूत है जो हम सबके लिए फांसी का फंदा बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हटा दो इन जेवरात को यहाँ से जल्दी से, वरना कानून तो हमारे गले में रस्सी डालेगा ही। लोग भी हमें मार मार कर हमारा मुट्ठा बना डालेंगे आपके मुंह में। जेवर कहाँ गए? रघुवीर सिंह, 25 साल तक तुम हमें चूना लगाते रहे और हम चुप रहे दुम दबा के। लेकिन ये मत समझना कि हमारी खामोशी ने हमें कुत्ते से शरीफ इंसान बना दिया है। हम आज भी कुत्ते ही हैं और उतने ही कमीने कुत्ते हैं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? वाह 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 वाह, सारा माल खुद अकेले ही हड़प कर देना चाहते हो ठाकुर आपके मुंह में? हाँ? अरे इन्हीं जेवरात के इंतजार में तो हमने जवानी से बुढ़ापे में कदम रखा है, और तुम? मेरी बात का यकीन करो यार, जेवरात मैंने यहीं रखे थे। अबे ओ बुड्ढे, अभी ये धर्मात्मा की एक्टिंग बंद कर। सीधी सीधी तरह से बता जेवरात कहाँ रखे हैं, वरना। रघुवीर सिंह नाम है मेरा। दोबारा ऊंचे सुर में बात की तो सारे खानदान को गूंगा बना दूंगा। ओहो, खैर छोड़ो भी ठाकुर, बच्चों की बातों को बुरा नहीं मानते। हमें अब सोचना यह है कि वो जेवरात आखिर गए कहाँ? ये रहे जेवर। रेशमा, खबरदार इन्हें अपने पापी हाथ से छुआ तो। ठाकुर समझा अपनी बेटी को। हाँ? बेटी ये? मत कहिए मुझे अपनी बेटी। अब बाप नहीं, राक्षस है। मैं एक चोर की बेटी हूँ, एक हत्यारे की बेटी हूँ। मेरा बाप ठाकुर नहीं, चोर है, खूनी है। हट जा हमारे रास्ते से। इस आग में कूदोगी तो जल जाओगी। इस आग में कौन जलता है सामने आ जाएगा। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि चोर आप लोग हैं। सूरज का बाप निर्दोष था, पापी तुम सब हो। ना बचा तब ना। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दे मेरी बेटी को। छोड़ देते हैं आपके मुंह में। ले अरे तो सिली ओल्ड मैन, हमारे खानदान को गूंगा करेगा। बस बहुत हो गया, चलो बंद कर देते दोनों को। चलो चल साले चल, चल लगा लो बंद कर दो। कहीं लगा दो।